जैदी इमाम यहया इब्न अल हुसैन 893 में यमन पहुँचे। उन्होंने 897 में जैदी इमामत की स्थापना की। वो एक धार्मिक मौलवी और न्यायाधीश थे जिन्हें जनजातीय विवादों की मध्यस्थता करने के लिए मदीना से सादा में आने के लिए आमंत्रित किया गया था। 64 इमाम याहिया ने स्थानीय आदिवासियों को अपनी शिक्षाओं का पालन करने के लिए राजी किया। संप्रदाय धीरे धीरे हाईलैंड्स में फैल गया क्योंकि हाशिद और बाकिल की जनजातियों, जिन्हें बाद में इमामत के जुड़वा पंखों के रूप में जाना जाता था, ने उनके अधिकार को स्वीकार कर लिया। 65 याहिया ने सादा और नजरान में अपना प्रभाव स्थापित किया। उन्होंने 901 में यूफ्रेट से सना पर कब्जा करने की भी कोशिश की, लेकिन वे बुरी तरह विफल रहे। यूफ्रेट अमीर असद इब्न इब्राहिम अल जौफ से पीछे हट गए और 904 और 913 के बीच सना को इस्माइलिस और यूफ्रेट द्वारा 20 बार से कम नहीं जीता गया। 66 असद इब्न इब्राहिम ने 915 में सना को फिर से हासिल कर लिया। देश में उथल पुथल मच गई क्योंकि सना 3 राजवंशों के साथ साथ स्वतंत्र जनजातियों के लिए युद्ध का मैदान बन गया। यूफ्रेट अमीर अब्दुल्ला इब्न कहतान ने 989 में ज़ाबिद पर हमला किया और उसे जला दिया, जिससे ज़ियादीद राजवंश गंभीर रूप से कमजोर हो गया। 67 ज़ियादीद सम्राटों ने 989 के बाद या उससे भी पहले प्रभावी शक्ति खो दी थी। इस बीच गुलामों के एक उत्तराधिकार ने ज़ाबिद में सत्ता संभाली और अपने स्वामियों के नाम पर शासन करना जारी रखा और अंततः विभिन्न स्रोतों के अनुसार 1022 या 1050 के आसपास अपना स्वयं का राजवंश स्थापित किया। 68 हालांकि उन्हें बगदाद में अब्बासिद खलीफा द्वारा मान्यता प्राप्त थी, लेकिन उन्होंने ज़ाबिद और उसके उत्तर में 4 जिलों से अधिक पर शासन नहीं किया। 69 यमनी हाईलैंड्स में इस्माइली शिया सुलहेद राजवंश के उदय ने उनके इतिहास को साजिशों की एक श्रृंखला तक सीमित कर दिया। सुलहेद राजवंश की स्थापना 1040 के आसपास उत्तरी हाईलैंड्स में हुई थी। उस समय यमन पर विभिन्न स्थानीय राजवंशों का शासन था। 1060 में अली इब्न मोहम्मद अल सुलही ने ज़ाबिद पर विजय प्राप्त की और इसके शासक अल नजाह को मार डाला, जो नजाहिद राजवंश के संस्थापक थे, जिनके बेटों को दहलक भागने पर मजबूर होना पड़ा। 70 1062 में अदन पर कब्जे के बाद हद्रामौत सुलहिद के हाथों में आ गया। 71 1063 तक अली ने ग्रेटर यमन को अपने अधीन कर लिया था। 72 इसके बाद उन्होंने हिजाज की ओर कूच किया और मक्का पर कब्जा कर लिया। 73 अली की शादी अस्मा बिन शिहाब से हुई थी, जो अपने पति के साथ यमन पर शासन करती थी। 1084 में मक्का जाते समय अली अल सुलही को नजाह के बेटों ने मार डाला। उसके बेटे अहमद अल मुकर्रम ने एक सेना का नेतृत्व करते हुए ज़ाबिद तक पहुंचकर उसके 8000 निवासियों को मार डाला। 75 बाद में उसने अदन पर शासन करने के लिए जुराज को स्थापित किया। अहमद अल मुकर्रम, जो युद्ध की चोटों के कारण चेहरे के पक्षाघात से पीड़ित हो गए थे, 1087 में सेवानिवृत्त हो गए और अपनी पत्नी अरवा अल सुलही को सत्ता सौंप दी। 76 रानी अरवा ने सुलहेद राजवंश की सीट को सना से जिबला स्थानांतरित कर दिया, जो इबर के पास मध्य यमन में एक छोटा सा शहर है। जिबला रणनीतिक रूप से सुलहेद राजवंश के धन के स्रोत, कृषि केंद्रीय हाईलैंड्स के निकट था। 77 रानी अरवा ने 1138 में अपनी मृत्यु तक सुरक्षित रूप से शासन करना जारी रखा। अरवा अल सुलही को आज भी एक महान और बहुत प्रिय शासक के रूप में याद किया जाता है, जैसा कि यमनी इतिहास लेखन, साहित्य और लोकप्रिय विद्या में प्रमाणित है, जहां उन्हें बल्किस अल सुगरा यानी शीबा की कनिष्ठ रानी के रूप में संदर्भित किया जाता है। 78 हालांकि सुलहेद इस्माइली थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी मान्यताओं को जनता पर थोपने की कोशिश नहीं की। 79 रानी अरवा की मृत्यु के तुरंत बाद देश धार्मिक आधार पर 5 प्रतिस्पर्धी छोटे राजवंशों के बीच विभाजित हो गया। 80 अय्यूबिद राजवंश ने मिस्र में फातिमी खिलाफत को उखाड़ फेंका। सत्ता में आने के कुछ साल बाद सलादीन ने अपने भाई तुरान शाह को 1174 में यमन पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा।